ठीक है। अगला जो टॉपिक आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हम काइनेमेटिक्स ऑफ बॉडी पढ़ रहे हैं। और इसमें अगला जो टॉपिक है, मैंने आपको वेलोसिटी ट्रायंगल समझा दिया। अब आप अगला जो टॉपिक है इसका नाम है आईसीआर, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। तो ये क्या भला है और ये वेलोसिटी ट्रायंगल से बेटर है कि क्या है, इसके बारे में समझेंगे। ये क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, आईसीआर होता क्या है। पर ये जो सारी चीजें हैं ये तभी आपको समझ में आएंगी जब आपने एक बारी वेलोसिटी ट्रायंगल समझ लिया होगा। ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या होता है कि ये जैसे आपने अभी वेलोसिटी ट्रायंगल देखा है कि इसमें हम जैसे ये बॉल का क्वेश्चन देखते हैं कि ये बॉल जो है हम इसका ओमेगा निकालते हैं और फिर हम सारे पॉइंट्स का वेलोसिटी निकालते हैं उसके बेसिस पे, रिलेटिव मोशन के बेसिस पे। लेकिन आईसीआर ये बोलता है कि ये एक इंस्टेंट के लिए इस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा है ऑब्जेक्ट। तो ये पॉइंट कैसे निकाला गया है, मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर डालो और इसकी वेलोसिटी पे, आप किसी भी वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर डालोगे तो वो सारे इस जगह से निकलेंगे। इस जगह से निकलने का मतलब ये है कि सारी वेलोसिटीज एक इंस्टेंट पे इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन में। इसीलिए इसको इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये बोलता है, कंसेप्ट सिंपल है कि ये एक ऐसा पॉइंट होता है जब भी कोई बॉडी चल रही होती है तो किसी इंस्टेंट पे कोई ऐसा पॉइंट जरूर होता है जिस पे वो इंस्टेंटेनियसली प्योर रोटेशन पे हो पूरी बॉडी। अब ये पॉइंट कैसे निकाला जाता है? पहली बात तो ये निकाल लो। अगर तुमने निकाल लिया तो हमें फायदा क्या हुआ? फायदा ये होगा कि अगर मुझे इसकी वेलोसिटी निकालनी है और हमें इस पॉइंट के अबाउट इसकी ओमेगा पता हो और ये डिस्टेंस पता हो, ओमेगा और डिस्टेंस पता हो, तो हम जैसे यहाँ पे लिखा ओमेगा इज वी ए बाय आई ए। यानी कि अगर हमें किसी पॉइंट की वेलोसिटी पता है और इस बॉडी का उस इंस्टेंट पे आईसीआर पता है तो हम बाकी सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी निकाल लेंगे इजीली। कैसे ये आईसीआर पता किया जाता है? जैसे अगर दो वेलोसिटीज यूं हैं, एक बॉडी एक पॉइंट की थोड़ी कम है लेकिन डायरेक्शन सेम है, तो ये इन दोनों का आईसीआर बाहर लाई करेगा। अगर ये दोनों वेलोसिटीज अपोजिट में है तो इनका आईसीआर उनके बीच में लाई करेगा। अगर सेम डायरेक्शन में है तो बाहर, और अगर इक्वल है तो इन्फिनिटी पे लाई करेगा। अगर दोनों बॉडीज का वेलोसिटीज इक्वल है तो ये आईसीआर इन्फिनिटी पे लाई करेगा। ये इसका थ्योरी है। ठीक है। अब क्वेश्चन वही है, देखो क्वेश्चन वही वाला दोबारा कराऊंगा आपको, ये वाला क्वेश्चन दोबारा कराऊंगा, यही वाला जो आपने अभी लैडर वाला क्वेश्चन किया है इसको आईसीआर से करेंगे। और फिर आपने ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको अभी समझाया, ये वाला थोड़ा आप ये देखेंगे, इसमें हमने बीच वाली रॉड को का वेलोसिटी ट्रायंगल जनरेट किया था। अब हम इसको आईसीआर से करेंगे। ठीक है। और मैं साथ के साथ आपको बताऊंगा कि कैसे चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है। अब आप ये एग्जांपल देखिए, मैं आपको आईसीआर जो है वो क्वेश्चंस के थ्रू बता रहा हूँ। जैसे ये बॉल चल रही है, हमें वेलोसिटी ऑफ ई और डी, इन दोनों की वेलोसिटी निकालनी है जैसे पहले था। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये देखेंगे कि इन दोनों की जो नोन है, जो हमें पहले पता है, इनकी यही डायरेक्शन रहेगी, इसकी ये और इसकी ये। इन दोनों पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है। अब ये जो है इस पॉइंट को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस सेंटर। यानी कि अगर ये मान लो ये अपोजिट होता तो फिर हम इन दोनों के एंड को जोड़ेंगे तो हमें आईसीआर मिल जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें यहाँ ये वेलोसिटी 3 है और ये 2 है,
इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको इसका जो सेंटर है वो मिल जाएगा। लेकिन आपको ये जो जोड़ना है ये रेशो में जोड़ना है, यानी कि 3 और 2, ये इसके साइड्स होने चाहिए इस ट्रायंगल की। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको पता है, तो आपको रेशो देख लेना है कि क्या हिसाब बन रहा है। तो उस हिसाब से हम आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमें इसका फायदा क्या है, जब हमें इंस्टेंटेनियस सेंटर पता लग जाता है तो जो वेलोसिटी होती है, जैसे वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे उस इंस्टेंटेनियस सेंटर के परपेंडिकुलर होती है। यानी कि वेलोसिटी ऑफ डी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एफ डी, सीधा। यानी कि वेलोसिटी ऑफ डी इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर का रोटेशन एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। ये कैसे आएगी, ये 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 हम अभी आपको बता रहे हैं। देखिए डी की वेलोसिटी हो जाएगी और सी की इसी तरीके से ओमेगा इंटू एफ सी। ओमेगा कैसे निकलेगा, सी की वेलोसिटी हमें पता है, लेकिन सी की वेलोसिटी क्या है, ओमेगा वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर हमें पता है, ओमेगा हम निकाल लेंगे तो ओमेगा क्या आ जाएगा, 20 रेडियंस पर सेकेंड। तो एफ डी की वैल्यू निकाल ली आपने, सीधा वी डी की वैल्यू में पुट कर दिया, एफ डी की वैल्यू और ओमेगा की वैल्यू, वी डी की वैल्यू आ गई। आप किसी भी चीज़ का यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो और सीधा इसके ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहाँ से आप किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकते हो। जैसे ई की निकालनी है तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो आर ये हो जाएगा, ओमेगा आपको पता ही है। इस केस में आर की वैल्यू छोटी है, इस केस में बड़ी है, तो वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। बस ये इसी तरीके से 2r, एफ ई की वैल्यू 2r है तो एफ ई इंटू ओमेगा इंटू एफ ई, एफ ई हमारा 2r होगा, 2r ओमेगा। तो ये आ जाएगा आपका 40। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि ये है हमारा, सिंपली है इस तरीके से हम, कोई वेलोसिटी ट्रायंगल नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा आंसर आईसीआर मिल गया। तो बस वहां से डिस्टेंस निकालो और कोई ना कोई क्लू दिया होगा जिससे आप ओमेगा निकालोगे। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए आप। अब मैं आपको अगर कंपैरिजन दिखाऊं, आप वेलोसिटी ट्रायंगल में, हमने हमने सबसे पहले इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ सी विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट डी विद रिस्पेक्ट टू सी, वो हमें पता था। तो हमें ओमेगा निकल गया, क्योंकि ये है ओमेगा, आर ओमेगा प्योर रोटेशन वेलोसिटी, आर ओमेगा। तो यहाँ से हमें ओमेगा मिला, ओमेगा सबके लिए सेम है। तो वी ई की बात करें तो वी ई में दो वेलोसिटीज हैं, एक तो ये और एक ये, आर ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से निकाला गया है। लेकिन हमने इसमें वेलोसिटी ट्रायंगल बनाए हैं, यहाँ पर वेलोसिटी ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अब मैं आपको आगे भी बता रहा हूँ, जैसे कि ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ये बार नीचे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइन कर दो, इसके परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो अगर हमें वी ए पता है, जैसे कि हमें आई ए निकाल लिया, अब हमें ओमेगा सीधा आ जाएगा बॉडी का। देखिए यहाँ से ये आई बी निकाल लिया, ये दोनों निकाल लिए, एंगल दिए हुए हैं, आई ए निकाल लिया, आई बी निकाल लिया। फिर क्या होता है, वी ए, वी ए क्या हमें दिया हुआ है, वी ए हमें दिया हुआ था, आपको पता है ए इज मूव विद 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। तो यहाँ पर आपने सीधा लिखा ओमेगा इंटू आई ए, ओमेगा यानी कि इसका ओमेगा बॉडी का। तो आई ए की वैल्यू से सीधा मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से हमें ओमेगा मिल जाएगा, ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू इंस्टेंटेनियस सेंटर। वो इंस्टेंटेनियस सेंटर एक बॉडी का उस समय सेम रहेगा। तो यहाँ पर आप किसी भी पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस निकालो, उसकी वेलोसिटी आ जाएगी, v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, जो आपने अभी निकाला है।
यहाँ से आपने ओमेगा निकाला, वी हमें पता था क्योंकि, तो वी ओमेगा इतना आ गया। अब हमें बी की निकालनी है, तो सिंपली बी ओमेगा आर आई वी इंटू वी, सॉरी वी इज इक्वल टू आई वी इंटू ओमेगा। तो यहाँ पर वी बी ओमेगा इंटू आई वी सीधा आ गया। अब मुझे सी की निकालनी है, तो मुझे ये डिस्टेंस पता लग गया, तो वी सी विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू आई सी सीधा। ओमेगा पता है, आई सी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। तो अब आप ये देख रहे हैं, ये आई सी आर मेथड कितना आसान है। ठीक है। पर मेन चीज ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि वेलोसिटीज को कैसे जा रही है। मैं एक अनसॉल्व क्वेश्चन है, अगर टाइम मिला तो आपको 5 क्वेश्चन और भी इसके मैं अनसॉल्व सॉल्व करके आपको कॉपी पे दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस है। अब ये वाला हो गया, ये आपने अभी पहले उसमें भी देखा था कितना बड़ा किया था, वेलोसिटी ट्रायंगल बना के, इससे ये 2 मिनट में हो गया। अब यहाँ पर आप ये देखिए, ये भी एक क्वेश्चन है, खैर इसका इस पे आ जाइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो वेलोसिटी थी, इसमें आप ये देखिए, इसकी वेलोसिटी से हमें ये पता था वी ए ये है, और यहाँ पर v के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू v, इस डायरेक्शन में हमने निकाला था, जो ओमेगा है इस रॉड का। अब हमें यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर, इसकी हमें पहले पता है वैल्यू, ऐसे जा रहा था, और इसकी भी हमें ऐसे पता है, ऐसे जाएगा ही जाएगा ये। इन दोनों के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, क्योंकि ये इस बॉडी पे लाई कर रहा है, इनका मोशन पहले से डिफाइंड है। और इनको इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, सीधा आई सी आर मिल जाएगा हमें। जब आई सी आर मिल जाएगा तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। आपको वी ए पता है, वी ए आपको पता है, वी ए इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर आपको ये डिस्टेंस लो, वो ओमेगा ऑफ ए बी आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे वी ए इज इक्वल टू आई ए इंटू ओमेगा, तो यहाँ से ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा ए बी। तो यहाँ से वी बी इज इक्वल टू आई बी ओमेगा ए बी। तो वी बी की वैल्यू, ये आप इन दोनों को डिवाइड कर दिया इसने, वही वाली बात है। वी ए इज इक्वल टू आर ओ ए। अच्छा, ये यहाँ पर हमें वी ए की वैल्यू निकालने की बात कर रहा है। वी ए की वैल्यू आर ओमेगा, जो नॉर्मल ओमेगा है इसका, ये वाला। तो ये वी ए की वैल्यू पहले आपको निकालनी पड़ेगी। तो इसने यहाँ से निकाली वैल्यू वी ए की, और इसके अंदर पुट कर दी इस वाली इक्वेशन में जो डिवाइड किया है। और फिर यहाँ से इसने ओमेगा ओ ए दिया हुआ है, तो ये वैल्यू आपको, आप सिंपली ये सब करने से बजाय आप सीधा, आपको ये सिंपली बता दिया है कि वी ए इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आई। यहाँ पर वी ए की वैल्यू डाल दो सीधा, ये वी ए की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, और इसमें डाल दो वैल्यू, तो यहाँ से आपका ओमेगा ए भी आ जाएगा सिंपली। ये ऐसे ही इसको बढ़ाया हुआ है, एक्चुअली यहाँ पर एंगल्स नहीं दिए हुए। ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पर एंगल नहीं दिए हुए, हमें ये डिस्टेंस निकालने के लिए इन एंगल्स की ज़रूरत है, थीटा फाई, ये सारे एंगल्स इसलिए निकाल रहा है क्योंकि हमें ये डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पर आई ए का डिस्टेंस निकाला है इसने, ये वाला, वो भी सेक थीटा माइनस आर, और आई ए की लास्ट वैल्यू ये आ जाती है, और फिर आई बी की वैल्यू ये है इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड फाई। यहाँ से ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके हमने ये डिस्टेंस निकाले गए। अब डिस्टेंस आ जाएंगे तो हमें इजीली इनकी वेलोसिटीज पता लग जाएंगी, और इसकी ओमेगा पता लग जाए। बेसिकली इसकी ओमेगा निकालनी होती है, ओमेगा ए बी, ओमेगा ए बी, ये जो ये इसका आंसर होता है। तो बेसिकली डिस्टेंस निकालना इम्पोर्टेंट है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें 3 मैकेनिज्म है। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हमें पता है, इसकी डायरेक्शन नहीं पता है, इसकी डायरेक्शन पता है, तो मुझे इस रॉड का ओमेगा निकालना है। तो मुझे ओमेगा निकालने के लिए मैंने इसका वेलोसिटी पता लग गया, इसका आईसीआर पता कर लिया इस रॉड का,
तो इस रॉड का आईसीआर मुझे पता है, तो मुझे ये डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे। ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस निकालने के लिए आपको ये रॉड का लेंथ पता है और एंगल पता है। ठीक है। और आपको ये पता है कि वी बी विल बी इक्वल टू आर ओमेगा ऑफ दिस, एंड सिमिलरली वी सी इज इक्वल टू आर ओमेगा ऑफ दिस। तो ये इसने देखा कि ये यहाँ पर ये ट्रायंगल बन रहा है, और इससे सारे डिस्टेंस आई बी आई सी सारे आ गए डिस्टेंस। उसके बाद वी बी इज इक्वल टू ओमेगा ए बी इंटू ए बी। तो वी बी जो है वो बता रहा है कि ओमेगा ए बी इंटू आई बी। तो वी बी की वेलोसिटी दो होंगी, एक तो इस ट्रायंगल इससे आएगी आर ओमेगा इस वाले ओमेगा से, और एक इसके ओमेगा से आएगी। तो दोनों को इसने इक्वेट कर दिया यहाँ पर। ये निकाल के डिस्टेंस यहाँ से ओमेगा ए बी निकालना है। ओमेगा ए बी, ओमेगा ए बी हमें दिया हुआ है, तो यहाँ से हमने वी पी निकालना है। तो सारी चीज़ें निकल जाएंगी अगर आपको ये डिस्टेंसेस पता हो जाएंगे तो। आपको बस ये डिस्टेंसेस पता करना है बाय यूजिंग डिफरेंट एंगल्स एंड रॉड्स। ठीक है। यहाँ पर ये जो है मेरा, इसको आप समझ सकते हैं बहुत इजीली। जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि इस पॉइंट की दो वेलोसिटीज हैं, एक तो ये है ओमेगा ए बी इंटू 20, वी इज इक्वल टू आर आर ए इंटू ओमेगा। और इसके रिस्पेक्ट में, इस रॉड के रिस्पेक्ट में, वी बी विल बी इक्वल टू आर आर यानी कि आई बी इंटू ओमेगा बी सी, इंटू ओमेगा बी सी। ये कंसेप्ट है इसका। ये देखिए यहाँ पर ओमेगा वी बी विल बी इक्वल टू आई बी इंटू ओमेगा बी सी, ये है। अब यहाँ पर वी बी इसके भी इक्वल है, ओमेगा ए बी इंटू ए बी। ये ओमेगा ए बी आपको दिया हुआ, ए बी भी दिया हुआ, यहाँ से वी बी निकलेगा, फिर वी बी इसके इक्वल कर दो। यहाँ से आप अगर आई बी निकाल सकते हैं, अगर आई बी आपने निकाल लिया है तो फिर आप पुट करिए, आपको ओमेगा ए बी मिल जाएगा। ओमेगा बी सी ही मेनली होता है कि आप वो किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल ली, आई निकल गया, तो आप कहीं पर भी आप वेलोसिटी, मैं इसके कहीं पर भी पॉइंट पे बता सकता हूँ कि वेलोसिटी कितनी है। तो ये है आईसीआर मेथड। आईसीआर मेथड के क्वेश्चन जो है अनसॉल्व करिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन इसमें प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी है, बड़े अच्छे अच्छे और ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है। सारे ही क्वेश्चन ऐसे ही हैं। और जैसे ये स्लाइडर नीचे जा रहा है और ये रॉड इस तरफ को जा रही है, तो इंस्टेंटेनियस सेंटर परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ पर वी सी इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ दिस इंटू आई सी। तो सिंपली आप इस तरीके से ट्राई करेंगे, क्वेश्चंस तो हो जाएंगे बहुत इजीली। मैंने आपको ये भी समझाया कि ये हमें कितना मुश्किल हो रहा था सी में निकालने के लिए। जैसे यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सी, मुझे वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, पहले हमने ये निकाला, फिर हमने वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए निकाला, फिर ये ट्रायंगल कंप्लीट किया, देखा सारे 60 हैं, फिर आपने साइन रूल लगाया, तो फिर आपका ये जो है ये वैल्यू आ गई, हमें वीसी कितना चाहिए। तो आप इस ट्रायंगल मेथड से आईसीआर से एक झटके में आंसर आप निकाल सकते हैं। तो ये है आपका आईसीआर मेथड, इंस्टेंटेनियस रेडियस ऑफ रोटेशन। ठीक है। और प्रैक्टिस करिए इसको फ्रॉम द बुक, क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया हैं इसमें।